तो हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का लिमिट पढ़ना है। पिछला वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दिया। हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, मेन क्वेश्चन में जाएंगे। उसके पहले वार्म अप बोलिए या तैयारी तो कर लूँ, कुछ फार्मूला तैयारी करना है। यहाँ पे ये फार्मूला पिछला वीडियो में मैं प्रूफ कर चुका हूँ। x का पावर n माइनस a का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इक्वल टू 1। इसका यूज क्या ये भी क्लियर कर दूँ। इस तरह का क्वेश्चन अभी किया था पिछला वीडियो में, फिर भी आप देख लो। x टेंस टू मान लीजिए 3 है, यहाँ x का पावर 9 बाई 3। इसी रूप में x का पावर जो है नंबर का पावर वही है, x का पावर 9 3 का पावर 9 डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस 3। इस केस में ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ अगर मान लीजिए स्क्वायर रहता तो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला से तोड़ के काम कर लेते। जब स्क्वायर क्यूब 4 तक तो हम लोग कर लेते हैं, वहाँ भी हम लोग अप्लाई कर सकेंगे फॉर्मूला। लेकिन कोई भी पावर हो उसके लिए x का पावर n ये माइनस a या 3 का पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस 3, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखूंगा, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा जैसे इसको प्रूव किए थे। n की तरह n लिए थे क्या, यहाँ पे यहाँ क्या दूँ 10 दे देता हूँ ना, ठीक है ना, कुछ भी 10 देता था तो n मतलब 10, a मतलब 3 का पावर n माइनस 1 यानी 9। ये 3 और 10 मल्टीप्लाई मत कर देना, इसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। मान लीजिए दिया x टेंस टू 2 ही देता हूं, x का पावर 15 माइनस 2 का पावर 15 डिवाइडेड बाई x का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7। अब इसमें यह सेटिंग नहीं हो रहा, इसका यूज मैं पहले क्लियर करा दूं। लिमिट x टेंस टू 2 है, यहाँ x का पावर n, a का पावर n या x का पावर 10, 3 का पावर 10, तो यहाँ x का पावर 15, x का पावर 15 माइनस 2 का पावर 50 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 रहता तो अच्छा होता। हमने न्यूमरेटर को x माइनस 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर भी लिमिट यहाँ लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2, डिनोमिनेटर भी x का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। x टेंस टू 2 है, x माइनस 2 इज नॉट 0, x टेंस टू 2 है, इसीलिए x माइनस 2 से ऊपर नीचे डिवाइड किए। क्या फायदा, ये फार्मूला में सेटिंग हो रहा है, ये फार्मूला में सेटिंग हो रहा है। कौन सा, ये वाला 1 नंबर फार्मूला। n बाहर लाइए, लाया, इसके बाद a का पावर n बाहर लाइए, a का पावर n माइनस 1, a इज हियर 2 का पावर n माइनस 1 माने 14। ओके, डिनोमिनेटर में भी x का पावर n, यही वही बात, तो n बगल में लाइए 7 और a का पावर 7 माइनस 1 6। अब जो काटना हो भैया काटो, 15 बाई 7 इंटू ये तो कट जाएगा 2 का पावर 8 हो जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके लिखना है, वो भी लिख दीजिए ये सब। तो टेक्स्ट बुक शुरू करने से पहले मैंने एक बात बोला, अगर इन्फिनिटी नहीं आता है तो x का वैल्यू डायरेक्ट बिठा देना, अगर इन्फिनिटी आता है तो एल्जेब्रिक में फैक्टराइज करना, एल्जेब्रिक में फैक्टराइज करना। इसके अलावा हम लोगों ने ये एक्सपोनेंशियल दूसरा फंक्शन का काम कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इन सब के बारे में। तो चलो इसको यहां मिटाता हूं। ये वार्म अप है, लिमिट स्टार्ट करने के लिए n-1, ये वाला बात खत्म। अब पिछला कुछ साल पहले, अभी तो 11 में नहीं है ये सिलेबस, क्या सिलेबस बताता हूं। जैसे e का पावर x का एक्सपांशन है, 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये e का पावर x का एक्सपांशन है, ये क्लास 11 के अपेंडिक्स में लास्ट में बुक में दिया हुआ है और पहले ये सिलेबस में था, तभी ठीक है इसको लिख दिए e का पावर x का। 2 नंबर बात ध्यान दीजिएगा, क्या क्या हमें जानना है यहाँ पे। ये e का पावर x, ये a का पावर x, e स्पेशली e फिक्स्ड है, e लाइज बिटवीन 2 और 3, वो चैप्टर अब 11 में है ही नहीं, तो e फिक्स्ड है। और a का मतलब हुआ यहाँ 2 का पावर 3 का पावर कुछ भी,
ई का मतलब सिर्फ ई, फॉलो करना। यहाँ ए का पावर एक्स, ए का पावर एक्स बने 2 का पावर एक्स, 3 का पावर एक्स, 4 का पावर एक्स, मैंने एनी नंबर का पावर एक्स। इसका एक्सपेंशन हमें नहीं मालूम, इसका मालूम है, ई का पावर एक्स का मालूम है, इसका नहीं मालूम। तो एक काम करते हैं, इसको लिख सकते हैं ई का पावर लॉग ए का पावर एक्स। मीनिंग क्या बताता हूं, ई का पावर लॉग 2 इक्वल टू 2 होता है बशर्ते कि बेस ई हो। ई का पावर लॉग, ई साइलेंट रखता हूं, लॉग कुछ भी रहे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 रहे, ये ई लॉग खत्म इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। कहने का मतलब अगर 5 चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, ई का पावर लॉग 5 इज 5। कोई भी नंबर को लिख दो, एक्स एक नंबर है या कुछ भी है, ई का पावर लॉग एक्स, ई और लॉग खत्म। तो ये कॉन्सेप्ट से होगा क्या फायदा आपका, ए का पावर एक्स को ई का पावर लॉग वो वाला लिख दिए, तो ई का पावर ये लॉग में ए का पावर एक्स, तो एक्स लॉग ए आ जाएगा। अब यही बात आ गया हमारे हाथ में, ई का पावर एक्स, ई का पावर ये पूरा एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई एक्स, मतलब एक्स लॉग ए बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब तो ये पूरा एक्स स्क्वायर है, एक्स लॉग ए का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये अप टू इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट सीरीज है। तो कुछ एक्सपेंशन जरूरी है आपको जानना, ई का पावर एक्स, इसके बाद ए का पावर एक्स, 3 नंबर लॉग 1 प्लस एक्स, बेस हमेशा ई है। इसका एक्सपेंशन ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन अपेंडिक्स में है, अपेंडिक्स में आप प्लीज इसको देख लेना। अगर कमेंट करोगे तो ये चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, लेकिन एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं आता, इसका यूज सिर्फ आ रहा है आजकल। लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 नॉट फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 प्लस ऐसे जाते रहता है। 4 नंबर साइन एक्स का एक्सपेंशन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस इस तरह से साइन एक्स का एक्सपेंशन। ये सब कुछ बात है, ओके। जो कि नहीं पढ़े हैं आप ये कॉपी में लिख लेना। साइन एक्स का है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन है, कॉस एक्स का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे आता है। तो ये सब कुछ एक्सपेंशन आप पहले नोट कर लो, फिर मैं एक एक करके प्रूफ कराता हूं, ओके। क्वेश्चन नंबर नहीं, मान लीजिए 2 नंबर हमें प्रूफ करना है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। आराम से ऐसा करिए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई का पावर एक्स का एक्सपांशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो अप टू इन्फिनिटी होता है, और लास्ट में एक -1 है, ये डिवाइडेड बाई एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू 0, हम लोग एक्स का वैल्यू तब तक नहीं बैठाएंगे जब तक का 0 का प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। जब तक डिनोमिनेटर में 0 आएगा हम नहीं बैठाएंगे। एक्स का वैल्यू 0 बैठाने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नहीं, हमें ये काटना है। तो इसके लिए इजी बात, 1 और ये -1 कैंसल ही हो जाता है भैया। बाकी जितना टर्म है सब में एक्स है, एक्स कॉमन दे दिए, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन दिया था, एक्स बाई फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अप टू इन्फिनिटी है, डिवाइडेड बाई एक्स। भाई ये काट दो, डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म, बस एक्स का वैल्यू 0 बिठा देना, ये 0 अल्टीमेट 1 आता है, प्रूफ्ड, ये वाला, ओके। ये डायरेक्ट यूज करना, हम लोग एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ फॉर्मूला सिर्फ दिखा रहा हूँ कैसे कैसे आया है। नंबर 2 नंबर 3 फार्मूला देख लेते हैं।
log 1 प्लस एक्स, लिमिट 3 नंबर, log लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स बाई एक्स। फिर वही कहानी, नीचे में x है, x का वैल्यू 0 देंगे, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब टारगेट है डिनोमिनेटर का x को भगाओ भाई, भगाओ मतलब इसका एक्सपांशन लिखो, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का पावर 4 बाई नहीं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4, ये सीरियली है, डिवाइडेड बाई एक्स। यहाँ भी वही कहानी अप टू इन्फिनिटी, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर से एक एक्स कॉमन देंगे, 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 4 प्लस जाते रहे इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई एक्स। ये कट चुका, अब एक्स भैया फ्री में 0 बैठा दो, ये 0 सब 0 हो जाके यहाँ 1 आ जाएगा, ये प्रूफ्ड। हमें याद रखना है, डिडक्शन इसलिए कर रहा हूँ, अभी डिडक्शन करना याद रहेगा, सिर्फ देख के कोशिश करिएगा कि मुझे याद हो जाए, ये नहीं होगा। तो डिराइवेशन आए या नहीं आए एग्जाम में, उससे मतलब नहीं, आप ये सब सीखना। log 1 प्लस एक्स वाला हो चुका है, log 1 प्लस एक्स वाला हो चुका है। अभी a का पावर x, अभी हमने दिखाया था, a का पावर x, लिमिट 4 नंबर, लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अगर बाई चांस लिमिट x टेंस टू 0, अगर आपको ये ध्यान में नहीं आ रहा है, a का पावर x अभी लिखे थे एक्सपांशन, वो याद नहीं है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लेना, e का पावर log a का पावर x, e का पावर log देके जो है वो लिख देना, माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, ये e का पावर, ये log का प्रॉपर्टी से, log में ये x पावर है, बगल में आएगा x log a माइनस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंस टू 0, देख लो e का पावर x, ये पूरा रहा x, 1 प्लस एक्स लॉग a प्लस एक्स लॉग a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग a का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3, a प्लस जाते रहेगा अप टू इन्फिनिटी, लेकिन बाद में एक -1 है और नीचे में x, ये 1 कैंसिल, लिमिट x टेंस टू 0, ये x को हटाना है इसलिए x कॉमन देते हैं हम लोग, log a प्लस log a मतलब बेस e है, ध्यान रखिएगा, मैं सिर्फ log लिखता हूँ, बेस में e रहता है। यहाँ x log a, सिर्फ x हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा आपका x log a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, एक्स स्क्वायर था ना, उसमें से एक्स ले लिए, इसीलिए एक्स अकेला रह गया, log का पावर ही रह गया, प्लस ये जो भी डिवाइडेड बाई एक्स, ये कैंसिल आ जाता है आपका, ये तो एक्स है, उसका बाद वाला में भी एक्स है, एक्स देते रहेंगे, 0 होते रहेगा, बचा ये पहला टर्म log a, बेस ई है, लिखो या ना लिखो। ओके, ये फार्मूला सब पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो तो याद रह जाएगा, आप अप्लाई करने में इजी होगा आपका, ठीक है। ये एक्स वाला हो गया, बताता हूं, साइन एक्स बाई एक्स ये बाकी है, इधर लिखता हूं, स्पेस कम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये प्रूफ करना है, इक्वल टू 1, और एक है 10x बाई एक्स, ठीक है, वो हम लिख लेंगे 10x बाई एक्स, पहले ये तो कर दूं, ये थोड़ा ध्यान से इसको कि लेफ्ट हैंड साइड या जो भी बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x का एक्सपांशन x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस x का जाते रहो बाई एक्स। हमें नीचे वाला x से लेके प्रॉब्लम है, और क्या, वो कट जाए काम खत्म। ये x ऊपर में भी कॉमन देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, ये जाते रहो,
ये कैंसिल हो गया, एक्स का वैल्यू 0 देंगे 1 आ जाएगा आंसर, ये प्रूफ्ड। साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूफ्ड। लेकिन एक बात और बोलना चाहता हूं, ये एग्जाम के लिए ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ दैट साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1, ये प्रूफ जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको हमने जो किया है साइन एक्स का एक्सपांशन, ये एक्सपांशन 11-12 में है ही नहीं, अकेले याद कर लिए कहीं से अलग बात है, ये एक्सपांशन सा अपर क्लास में है। तो ये भी कर दिया मैंने, अब कर रहा हूं इसी क्वेश्चन का प्रूफ जियोमेट्रिकली, जो एग्जाम में आता है 11 के एग्जाम में, ये प्रूफ दैट जियोमेट्रिकली, यहां लिख देता हूं जियोमेट्रिकली साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1 कैसे होता है। जबकि अगर हम लोग डायरेक्ट बैठाएंगे तो साइन 0/0, 0/0 इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं बिठा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब 1 होता है। एक तो एक्सपांशन से दिखाया, दूसरा इस तरह से बात करता हूं, एक सर्किल लेते हूं और ये ए बी एक कॉर्ड, ये ए बी एक कॉर्ड, सेंटर ओ, ये पूरा सीखिएगा इसको। जब इसका सॉल्यूशन में ये प्रूफ करने के लिए लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ द सर्किल, दिस सर्किल का सर्किल, एंड ए बी इज ए कॉर्ड, एंड साथ में लिख देता हूं, एंड आर इज रेडियस। ए बी इज ए कॉर्ड, रुकिए, ए बी इज ए कॉर्ड which subtends an angle टू थीटा दो या एक्स, एक्स में था तो एक्स में साइन थीटा बाई थीटा रहने से थीटा में, एक्स में लिखे हैं तो सबटेन एन एंगल 2x। कहने का मतलब ये ए बी कॉर्ड जो है वो सेंटर पे 2x एंगल करता है, ये पूरा 2x है। कहने का मतलब इधर हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो ये x और ये x हो जाएगा। कुछ नाम दे दूं, ABC नाम दे देता हूं। ओके, क्वेश्चन में लिखे हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ में ओ सेंटर है, ए बी कॉर्ड है, और ए बी कॉर्ड 2x एंगल सबटेंड करता है सर्किल के सेंटर पे। सब एंगल एन एंगल 2x which subtend an angle 2x at the center of the circle। ओके, नाउ अब बात देखना, बेसी भारी नहीं, इजी है। इन ट्रायंगल OBC में, ओके, OBC में साइन एक्स इक्वल टू, ये साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है BC बाई हाइपोटेनियस, तो ये है, ये आर, इसको आर मान लीजिए ना, आर नहीं लिखा इधर क्या मैंने, या आप लिख देना सबटेन 2x एट द लेट, या यहीं भी लिख सकते हैं वेयर आर इज रेडियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस BC बाई आर। ओके, अब ध्यान दीजिए, BC बाई आर, BC इक्वल टू आर साइन एक्स बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इक्वल टू आर साइन एक्स। लेकिन BC तो पूरा कॉर्ड का हाफ है, हम लोग इसीलिए AB लिख लेता हूं, AB इक्वल टू AB, BC का डबल 2R साइन एक्स। ये कॉर्ड AB कॉर्ड, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कॉर्ड AB इक्वल टू 2R साइन एक्स। ऑल राइट, ये रहने दो एक नंबर बात। अब दूसरा बात हुआ, वी हैव, ये बात फिजिक्स में हो या जहां कहीं भी हो आपने पढ़ा होगा,
एस इक्वल टू आर थीटा। एस माने लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क, एस माने लेंथ ऑफ आर्क माने ये लेंथ ऑफ आर्क, ऐसा लिख देता हूं, आर्क ए बी, आर्क ए बी, कॉर्ड ए बी तो सीधा लाइन, आर्क ए बी इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल सबटेंडेड, बट एंगल सबटेंडेड इज थीटा, ये तो फॉर्मूला लिखा था हमने। एस माने लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज ए बी, आर्क वाला, ये कॉर्ड, आर्क का लेंथ इक्वल टू रेडियस इनटू थीटा, रेडियस तो आर, एंगल थीटा, एंगल थीटा सबटेंडेड इज 2x। कहने का मतलब आर्क ए बी इक्वल टू 2rx, कॉर्ड ए बी इक्वल टू 2r sin x, आर्क ए बी इक्वल टू 2rx। ओके, अब देखिए बात, इसका नंबर 2 दे दूं क्या? फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या प्रूव करना था? साइन x बाई एक्स, मतलब साइन वाला पार्ट पहले रखिए, आप देख लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 कॉर्ड ए बी बाई आर्क ए बी इक्वल टू, कॉर्ड ए बी मतलब 2r साइन x और आर्क ए बी माने 2rx। ऑल राइट, आर्क ए बी का वैल्यू बैठा दिए 2rx, ठीक है। 2r कैंसल, एक बार एक लाइन और लिख देता हूं, कॉर्ड ए बी बाई आर्क ए बी इक्वल टू आता है हमारा साइन x बाई एक्स, ठीक। अब रहा बात लिमिट का, लिमिट का इस तरह से लिखता हूं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 कॉर्ड ए बी बाई आर्क ए बी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स इक्वल टू, अब यहां थोड़ा सा समझदारी, x टेंस टू 0, ये एंगल टेंस टू 0, ये हमने एंगल बनाया था, बहुत बड़ा हो गया। अगर ऐसा बनाओ तो उससे छोटा होगा, ये नजदीक और ला दूं और एंगल छोटा होगा, और नजदीक ला दूं और एंगल छोटा होगा। कहने का मतलब ये x एंगल टेंस टू 0 है, इतना कम है कि ये और ये इतना नजदीक है कि इसका ये बेंड पोर्शन या स्ट्रेट पोर्शन इज सेम। ये बेंड पोर्शन और स्ट्रेट पोर्शन, कॉर्ड और आर्क इसका सेम हो जाएगा जब ये एंगल 0 होगा। का मतलब हुआ क्या? टेंस टू 0 का मतलब दोनों एकदम सटा सटा हुआ है, इसीलिए को और क्लियर अगर करना चाहूं, ये सर्कल है तो इससे एक छोटा सा पीस निकालिए, ये आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। और एग्जांपल, रेलवे लाइन पूरा दुनिया में या भारत में कहां कहां इधर उधर घूम के गया है। आप कहीं से भी एक रेल लाइन का इतना बड़ा टुकड़ा लाओ, वो सीधा रहेगा। रेल लाइन पूरा बेंड होके गया, उसका कर्विंग इतना ज्यादा दूर के लिए है कि उसमें से इतना बड़ा एक पीस लाऊं तो सीधा निकलेगा। आप लाके देखो, जेल में रहोगे। लाना नहीं है रेलवे लाइन काट के, बात समझे? तो ये जब x टेंस टू 0 तब कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी सेम हो जाता है, इक्वल टू 1। ऐसा लिख देते हैं, सिंस आर्क ए बी एंड chord AB becomes same या coincident। तो ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, सीखना भी जरूरी है, और वो एक्सपेंशन से भी किए, वो भी जान लेना जरूरी था। तो कैसे? अब स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, cos x बाई एक्स क्या होगा? नहीं भाई, ये मेन फॉर्मूला आपका साइन x बाई एक्स इक्वल टू 1 x टेंस टू 0 होने से सिर्फ
ये नहीं रहने से फिर 1 नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहने से ही। अब क्यों, ये बात आपका क्लियर हुआ होगा, 0 होने से ये a और b आके एक जगह जमा हो जाता है। तो ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। रहा ये दूसरा वाला जो लिखे थे 10x लिमिट x टेंड्स टू 0 10x बाई x इक्वल टू 1। इसको ज्योमेट्रिकली नहीं करता हूं, ये उसका सब मेन फॉर्मूला ये है, उसका मैंने छोटा भाई या जो भी बोलिए वो है। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x को साइन x बाई कॉस x और नीचे x लेफ्ट हैंड साइड लिए, इजी में प्रूफ करना चाहता हूं, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ साइन x बाई x, ये एक पार्ट 1 बाई कॉस x। पहले बोल दूं यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x इक्वल टू 1 लिखो, या भैया x टेंड्स टू 0 x बाई साइन x इक्वल टू 1 लिखो, एक ही बात है, जस्ट रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, क्या प्रॉब्लम। तो उसमें कॉन्फ्यूज मत होना, साइन x बाई x 1, x बाई साइन x भी 1, लेकिन x टेंड्स टू 0 होने पर। ओके, रहा 10x वाला बात, तो यहां तो फॉर्मूला साइन x बाई x है तो 1 इंटू 1 बाई, ये रिमेनिंग में तो आपको 0 लिखना पड़ेगा, कॉस 0 1 इंटू कॉस 0 1 होता है 1, अल्टीमेट 1। तो ये 5 फॉर्मूला कम से कम पहले लर्न कर लें, फिर अब एक्सरसाइज हम एनसीईआरटी शुरू करेंगे, आरडी शर्मा से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।